हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग यूटेराइन प्रोलैप्स पढ़ेंगे जो कि मिडवाइफरी का पोर्शन है। यूटेराइन प्रोलैप्स वो डिजीज कंडीशन है जिसमें कि यूट्रस वेजाइना में डिसेंड हो जाती है। इसमें पेल्विक फ्लोर मसल्स और लिगामेंट जो होती है वो वीक हो जाती है। तो इसमें आप लोग को याद रखने का बात ये पॉइंट है कि यूट्रस इसमें कहाँ वेजाइना में डिसेंड करती है। तो वो डिजीज कंडीशन जिसमें कि यूट्रस वेजाइना में डिसेंड कर जाती है या सर्विक्स में या बोल सकते हैं वेजाइनल ऑरिफिस तक पहुंच जाती है, उस कंडीशन को हम लोग यूटेराइन प्रोलैप्स कहेंगे। तो इसमें लिगामेंट्स और पेल्विक मसल्स जो होगी वो क्या होगी, वीक हो जाएगी और यूट्रस को सपोर्ट करने लायक नहीं रहती है। ठीक है, तो हम लोग इसका देखेंगे अब रिस्क फैक्टर, कौन कौन से रिस्क फैक्टर इस डिजीज के होते हैं। तो फर्स्ट वन है इसमें हैविंग अ हाई बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स BMI इसे कहते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वेट इन केजी, ठीक है, वेट इन केजी बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाइट इन मीटर स्क्वायर से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो BMI इंडिकेट जो करता है कि हमारे जो बॉडी है वो कितना ज्यादा उसका रिक्वायरमेंट है। बॉडी मास इंडेक्स का जितना ज्यादा वैल्यू होगा उतना ज्यादा बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, कैलोरीज का। तो ये डिनोट करता है अगर ज्यादा है तो जिसका BMI ज्यादा होगा किसी भी पर्सन का तो वो ज्यादा लीन एंड थिन रहेगा। ठीक है, और जो जिनका कम BMI होगा वो थोड़ा फैटी दिखेंगे। नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है हैविंग कंप्लीटेड मेनोपॉज, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। तो वो वुमेन जिनको मेनोपॉज आ चुकी है या जिनको प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ मतलब बेबी कंप्लीट हो चुका है फैमिली, उन जैसे कि वुमेन्स को ये रिस्क ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम लोग कॉमनली ये कर सकते हैं कि जो जिनका एज 35 या 40 तक हो उन्हें ये जो रिस्क है वो ज्यादा होती है इस डिजीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग इसमें टॉपिक देखेंगे वो है इसका सिम्टम्स, क्या है इसका लक्षण है। तो पहला है इसमें यूरिन लीक्स, यूरिन का लीकिंग होने लगेगा। ठीक है, और रिटेंशन एंड ब्लैडर इन्फेक्शंस, तो ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है पेल्विक एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें लोअर बैक पेन। बैक पेन किसी भी जो भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, जो भी मेनली यूट्रस से रिलेटेड या वेजाइना से रिलेटेड, तो उसमें बैक पेन बहुत ही कॉमन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, वेजाइनल ब्लीडिंग भी हो सकता है और कुछ वेजाइनल डिस्चार्ज का भी इंक्रीज हो सकता है इस डिजीज में। नेक्स्ट है इसमें डिफिकल्टीज विद सेक्सुअल इंटरकोर्स, बोवेल डिफिकल्टीज, बोवेल मूवमेंट में भी डिफिकल्टीज हो सकती है इसमें। नेक्स्ट सिम्टम्स इसमें हो सकती है और भी, जैसे कि यूटेराइन प्रोट्रूशंस फ्रॉम द वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, तो वेजाइनल ओपनिंग से क्या यूट्रस का बाहर आ जाना, तो ये क्या है, डिजीज ही है ये। तो इसमें जो यूट्रस हम लोगों को वेजाइनल ओपनिंग के बाहर भी दिख सकती है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, सिम्टम्स है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सेंसेशन ऑन सीटिंग ऑन अ बोर्ड। तो ये लास्ट आपका सिम्टम्स है कि इसमें सेंसेशन होगा कि जैसे कि हम लोग क्या मैं एक बॉल पे बैठी हूँ, इस टाइप का सेंसेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो फीलिंग होता है क्यों होता है, क्योंकि यूट्रस या तो वेजाइना में आ चुकी है या ये आपका ऑरिफिस जो होता है वेजाइनल ऑरिफिस उसके बाहर में आ चुकी है, तो इसलिए ये सेंसेशन होती है। नेक्स्ट का देखेंगे कॉजेस क्या है। तो पेल्विक फ्लोर मसल्स कैन बिकम वीक फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। तो पेल्विक फ्लोर मसल्स का वीकनेस इसका मेन कॉज है। ठीक है, अगर जो भी इस जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होता है उनका मेन काम क्या होता है कि यूट्रस को होल्ड करके रखना, तो अगर वो वीक होगी तो यूट्रस को होल्ड नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो कॉज है वो यही है, पेल्विक फ्लोर मसल्स का वीक हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेगनेंसी फैक्टर्स, जैसे कि अगर लार्ज बेबी मतलब कि जिसका वेट बेबी का हाई है, ठीक है, तो उस टाइप के बेबी को अगर डिलीवरी कराते समय क्या हो सकता है कि यूट्रस पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो सकता है। ठीक है, प्रेशर पड़ सकता है और वो क्या होगा, वहां का जितना भी मसल्स होगा और जो भी लिगामेंट्स हो गए वो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने के कारण क्या होगा, जो यूट्रस होगा वो
नीचे की ओर विजाइना की ओर डिसेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये भी सेकंड इसका कॉज है। थर्ड कॉज है गेटिंग ओल्डर। ठीक है, तो एज अगर ज्यादा रहने के कारण जो मेनोपॉज तक पहुंच चुकी है लेडीज, उसमें क्या होता है, मेनली एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो ड्रॉप कर जाता है, मीन्स डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी मेनली एज ज्यादा होने के बाद में बहुत सारे मसल्स, ये सब का जो स्ट्रेंथ होता है वो डिक्रीज कर जाता है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट हैवी लिफ्टिंग। तो कुछ भी चीजें जो भी बहुत ही ज्यादा हैवी वेट की होती है, अगर उसे हम लोग लिफ्ट करेंगे, ठीक है, कोई भी लेडीज या वुमेन्स जो लिफ्ट करेंगे, तो उससे भी ये चांसेस हो सकती है कि ये आपका यूटेराइन प्रोलैप्स हो सके उसे। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बॉवेल मूवमेंट्स। तो बॉवेल मूवमेंट्स जब भी आए तो उसमें कभी भी स्ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए। स्ट्रेन मतलब कि जोड़ देना, ठीक है, जोड़ के साथ में बॉवेल मूवमेंट्स नहीं, बॉवेल नहीं पास आउट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि प्रेशर क्रिएट होता है और यूट्रस का ज्यादा चांस होता है कि वो नीचे की ओर डिसेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉनिक कफिंग। अगर कफिंग भी बहुत 6 मंथ या इससे भी ज्यादा तक हो तो क्या हो सकता है कि ये आपको मतलब कि कुछ रिस्क को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, ये इंक्रीज कर सकता है रिस्क को। ठीक है, क्रॉनिक कफिंग। फिर है इसका हिस्ट्री ऑफ पेल्विक सर्जरी। अगर पेल्विक ऑर्गन का किसी टाइप का सर्जरी हुआ हो पास्ट में, तो उससे क्या होता है कि मसल्स और जो लिगामेंट होता है उस पर इफेक्ट होता है और ये डिजीज को डेवलप कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसका क्लासिफिकेशन। इसका क्या क्या क्लासिफिकेशन है, तो इसे मेनली कैटेगराइज किया गया है इनकम्प्लीट यूटेराइन प्रोलैप्स एंड कंप्लीट यूटेराइन प्रोलैप्स में। तो इनकम्प्लीट यूटेराइन प्रोलैप्स में क्या होता है, जो यूट्रस होता है वो पार्शियली मतलब कि कंप्लीट नहीं, उसका आधा, ठीक है, मतलब थोड़ा यूट्रस जो है वो कंप्लीट नहीं, बहुत थोड़ा ही विजाइना में आ जाता है। ठीक है, विजाइना में प्रोट्यूट करता है थोड़ा ही, लेकिन कंप्लीट यूट्रस में क्या होता है कि यूट्रस विजाइनल ओपनिंग तक प्रोट्यूट कर जाता है, मतलब कि विजाइनल ओपनिंग से भी हम लोग क्या यूट्रस को देख पाएंगे। ठीक है, और इनकम्प्लीट में क्या होगा कि यूट्रस का कुछ पार्ट ही होगा वो विजाइना तक प्रोट्यूट करेगा। ठीक है, तो मेनली ये क्या है, इसमें इनकम्प्लीट और कंप्लीट है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है उसको फिर से ग्रेडिंग किया गया है आपका 4th ग्रेडिंग में। ठीक है, जो फर्स्ट ग्रेडिंग है इसमें क्या होता है, जो यूट्रस है आपका वो अपर विजाइना में ही डिसेंड करेगी। ठीक है, डिसेंड टू द अपर विजाइना, तो यहाँ पे पॉइंट है कि अपर विजाइना में ही डिसेंड करेगी। ठीक है, सेकंड ग्रेड में क्या होता है, ये डिसेंड करते हैं इंट्राइटस। इंट्राइटस मीनिंग होता है ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग को कहते हैं इंट्राइटस। तो ओपनिंग में ये आपका जो यूट्रस है वो डिसेंड करेगी, विजाइनल ओपनिंग तक पहुंच जाएगी। ठीक है, थर्ड ग्रेड में है सर्विक्स जो है वो डिसेंड करेगी आउटसाइड ऑफ द इंट्राइटस, मतलब कि विजाइनल ऑरिफिस के बाहर तक क्या सिर्फ सर्विक्स डिसेंड करेगी। थर्ड ग्रेड में सर्विक्स डिसेंड करती है आउटसाइड ऑफ द इंट्राइटस, मतलब कि विजाइनल ओपनिंग के बाहर तक आ जाती है, वहां तक मतलब ओपनिंग तक ये सर्विक्स पहुंच जाती है। ठीक है, फोर्थ जो ग्रेडिंग है इसमें देखिएगा सर्विक्स एंड यूट्रस बोथ। ठीक है, इसमें सर्विक्स और यूट्रस दोनों है जो आउटसाइड ऑफ द इंट्राइटस, मतलब ओपनिंग के बाहर में आ जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बाहर से ही ओपनिंग से भी ये यूट्रस दिखने लगेगी फोर्थ मतलब ग्रेड में इसका। ठीक है, तो मेजर अगर इसमें सीवियर केसेस हो तो उसमें सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, लेकिन अर्ली जब इसका स्टेज हो तो उसमें एक्सरसाइज करके भी इसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें डायग्नोसिस। इसे मेनली अल्ट्रासाउंड, ठीक है, एमआरआई के थ्रू इसकी सिवियरिटी को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड एमआरआई इसके थ्रू ही पता चलेगा कि कितना ज्यादा प्रोलैप्स हुआ है, किस डिग्री में प्रोलैप्स अभी तक यूट्रस किया है। ठीक है, नाउ हम लोग देखेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट जो है थर्ड स्टेज तक, मतलब कि थर्ड स्टेज मतलब कि सर्विक्स इंट्राइटस तक पहुंच जाता है थर्ड स्टेज में, तो उस स्टेज तक क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियसली रिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली रिसॉल्व हो जाता है, मतलब खुद से ठीक हो जाता है। लेकिन मोस्ट सीवियर
केसेस में क्या हो जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है, जिसका ऑप्शंस पहला है आपका विजाइनल पेस्ट्री। ठीक है, विजाइनल पेस्ट्री एक डिवाइस है विजाइना का जो कि यूट्रस को पोजीशन में रखता है। ठीक है, तो इसको मैं एक फिगर के थ्रू आपको दिखा देती हूँ कि विजाइनल पेस्ट्री कैसा होता है। देखिए, ये ग्रीन जो कलर का है ये विजाइनल पेस्ट्री का टाइप्स है, जिसको कि डॉफनेट पेस्ट्री कहा गया है। इसको यहाँ यूट्रस के पास में देखिए कि यहाँ पे इसको प्लेस किया गया है। ठीक है, किया गया है ताकि ये जो यूट्रस है आपका, ये यूट्रस जो है वो अपने जगह पे रहे। ठीक है, ये आपको हेल्प करता है पेस्ट्री को यूट्रस को नीचे की ओर डिसेंट होने से ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, इसी में देखिए इसका नेक्स्ट टाइप है पेस्ट्री का ही रिंग पेस्ट्री। तो रिंग पेस्ट्री रिंग टाइप स्ट्रक्चर है और इसमें होल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से देखिए यूट्रस को और ब्लाडर तक वॉल तक ये पूरी तरह से देखिए कवर किए हुए हैं। यहाँ आपको यूट्रस से लेके यहाँ ब्लाडर के वॉल तक। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें वो देखिए इसका एक और टाइप है, दैट इज गिलहॉर्न पेस्ट्री। ये भी इस टाइप का है। ठीक है, इसका ऊपर में एक रिंग भी बना हुआ है जो कि उसको निकालने में आसान पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि क्या है, ये पेस्ट्रीज है। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो वेजाइनल पेस्ट्री है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है यूट्रस को। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है सर्जरीज का। सर्जरी में मेनली क्या होता है, जो प्रोलैप्स यूट्रस होता है, ठीक है, वो सर्जिकल रिपेयरिंग के थ्रू या तो ये आपका सर्जरी वेजाइनली हो सकता है या एब्डोमिनल भी सर्जरी हो सकता है। ठीक है, तो वेजाइनल सर्जरी क्यों होगा, तो इसमें आगे हम लोग पॉइंट देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट है हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी हम लोग रिकमेंड कब करते हैं, जब उसका फ्यूचर में बच्चे का नीड ना हो। ठीक है, उसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी हो वुमेन्स की। ठीक है, पेशेंट की अगर फैमिली कंप्लीट हो चुकी हो तभी हम लोग हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी मीन्स होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस। ठीक है, यूट्रस को हम लोग सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है इसका हिस्टेक्टमी का। नेक्स्ट जो है इसमें विजाइनल हिस्टेक्टमी है। ठीक है, विजाइनल हिस्टेक्टमी आपका भी रिकमेंड किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें यूट्रस जो है वो पहले ही कहा विजाइना में आ चुकी है। क्योंकि यूट्राइन प्रोलैप्स में क्या होता है, यही कंडीशन है कि इसमें जो यूट्रस है विजाइना में आ जाएगी तो वो विजाइना के थ्रू ही जो यूट्रस को हम लोग क्या करते हैं, बाहर हटा लेते हैं, उसको रिमूव कर लेते हैं यूट्रस को, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विजाइनल हिस्टेक्टमी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर उस हिस्टेक्टमी विजाइनल हिस्टेक्टमी के समय में अगर विजाइनल वॉल्स में, यूरेथ्रा में, ब्लाडर या रेक्टम के किसी भी वॉल में, ठीक है, अगर सैगिंग हो जाए या किस तरफ से क्या इंजुरी हो जाए तो उसे उसी समय क्या किया जा सकता है, करेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन था। तो सर्जिकल ऑप्शन का यही है हिस्टेक्टमी। ठीक है, एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी कर सकते हैं और वेजाइनल हिस्टेक्टमी। ठीक है, इसीलिए इसमें जो सर्जिकल है वो हम लोग टू टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, सर्जरीज का वेजाइनल हिस्टेक्टमी एंड एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी। ठीक है, एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी को ही लैप्रोटमी भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन है वो है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज एक आपका इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इसमें आता है जिसे कि कीगल एक्सरसाइज कहते हैं। ठीक है, कीगल एक्सरसाइज, इसमें जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं उसे हम लोग टाइट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐसा अटेम्प्ट करते हैं कि जैसे कि यूरिन को रोकने का हम लोग जैसे कि प्रयास इसमें करते हैं। ठीक है, और उसको 5 सेकंड तक होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, और इस 5 सेकंड के बाद में फिर एक 5 सेकंड का ब्रेक लेते हैं और इस चीज को रिपीट करते हैं 3 सेट्स, मतलब 3 बार इसे रिपीट करते हैं और इसे 10 टाइम्स अ डे। ठीक है, पर डे 10 टाइम्स इसे हम लोग रिपीट करेंगे। ठीक है, तो ये है केजल एक्सरसाइज। ठीक है, जिससे करने के बाद में भी ये जो यूट्रस है उसको हम लोग अपने प्लेस में रख सकते हैं और जो डिसेंडेंट करने का जिसका जो हो चुका है वो भी थोड़ा प्लेस में आ जाएगा। ठीक है, अपने पोजीशन में आ जाएगा। लास्ट है इसका कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशंस में इसका अल्सरेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द सर्विक्स एंड विजाइनल वॉल। ठीक है, तो मेनली सर्विक्स और विजाइनल वॉल में, ठीक है, अल्सरेशन हो सकती है क्योंकि उससे क्या होगा, जो यूट्रस है वो वॉल ऑफ द सर्विक्स और विजाइना को सर्विक्स पे इरिटेशन करेगा और वो आपको अल्सरेशन इसको बना सकता है। ठीक है, अल्सर को फॉर्म कर सकता है।